कुछ लोग इस हवाले से ये भी बात कर रहे हैं कि शायद को इतनी ज़्यादा टॉप क्लास बॉलिंग नहीं है, और मजमूई तौर पर फिर और आप कुछ उनकी इस सीरीज़ को और जो उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले खेली है, जो सलाहियतें आपको नज़र आ रही हैं, किस तरीके से देखते हैं उनके वर्ल्ड कप को और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग्स खेली अगेंस्ट शाहीन? हाफिज जी, जिसने क्रिकेट खेली और देखी और समझता है ना, वो इस तरह की बात मेरा नहीं ख्याल कर सकता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बायस और क्रिकेट इलिटरेट टू से कि यार ये हल्की बॉलिंग थी। उसने क्या इस सीरीज में रन किए? वो वनडे में 200 कर दिया है, टेस्ट में 150 कर दिया है, T20 में 500-600 कर दिया है कि साल में। IPL में दुनिया का कौन सा बॉलर नहीं खेल रहा? ठीक है जी, कहां पे रन नहीं किए? 18 महीने में इज द हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग बाबर। अब वो नंबर 1 पोजीशन भी ले गया है। तो और सलमान एक्सेप्ट फॉर स्टार्क पूरी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खेल रही थी। हेजलवुड कैप्टन ज़ैम्पा, स्टार का भी एक आधा स्पेल ही लगता है। स्टार कौन सा? वसीम अकरम है, ठीक है ना। स्टार का भी एक आधा स्पेल ही लगता है। स्टार इज नो जॉनसन या मैग्रा। वो बड़ी वेवर्ड बॉलिंग भी करता है और बड़ी बड़ी बेहंगम किस्म की फेंटी भी खाता है वो। और कोई वो 150 वाला नहीं है। वो बड़े रिदम में भी आए तो 145 प्लस चला जाता है। वो ओकेजनल कभी उसका एक स्पेल लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया आर नॉट व्हाट दे यूज्ड टू बी, दैट इज फाइन, ये बात है। लेकिन वो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इस टाइम दुनिया के जितने अपकमिंग प्लेयर्स हैं, ही इज द नंबर 1 प्लेयर। सबसे ज्यादा शॉट उसके पास है, टाइम उसके पास है, ठीक है, हंगर है, स्कोर एवरी टाइम, विच इज वेरी गुड टू सी कि यार एक बंदा डेली बेसिस के ऊपर आप इतने मोटिवेटेड है कि यू प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स। और जब वो अली भाई भी इस पे बात करके बताएं मेरे नजदीक, और अली भाई इस पे एग्री करेंगे कि द आर्ट ऑफ बैटिंग इज स्कोरिंग रन्स विद मिनिमम रिस्क। ठीक है जी, सिर किथे, मुंह किथे, पैर किथे, किसी दिन चल गई, कदी तो मीदा चल गया, ये कौन सी बैटिंग है? और जो हमारे यहाँ का माफिया है ना, ये जो स्ट्राइक रेट माफिया है, और ये जो दूसरे तीसरे लोग जिनका क्रिकेट से लेना देना कोई नहीं, और उनको लोगों ने गले में कार्ड और वो बना के तो उन्हें बैठा दिया, कहीं किसी को कहीं किसी को कहीं। वो बेचारे क्रिकेट की उन्होंने पंजवीं नहीं पास है वो क्रिकेट दी, उनकी बातों के ऊपर थोड़ी ना जाना हमने, ठीक है। वो तो अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर्स उनको मिलते हैं, वो उनके हाथ में सर्टन जगह इतने खड़ा दी उधर खड़ा दी है, तो वो बेचारे लाई लग उस पर लग जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सुपरस्टार्स जो आ रहे हैं और अपकमिंग है, या जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले थे, दे वर ऑल दोज पीपल जो मिनिमम रिस्क के साथ हाई परफॉर्मर्स थे। और सलमान, हाँ, और सलमान आप हाइलाइट्स निकाल ये पास्ट जो ओडिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, देयर वर 3 प्लेयर्स वेरी अट्रैक्टिव टू वॉच एंड स्कोर्ड रन्स विद मिनिमम रिस्क. Shuman Gill, Iyer, he was so attractive with number of shots on the up, और ये and KL Rahul. Yes, Surya Kumar different. He will take risk. He's a match winner. वो बहुत ही difficult situation से भी आपको मैच जितवा सकता है. लेकिन हर कोई इंडिया में सूर्या कुमार बनने नहीं जा रहा. हमारे यहाँ होता, हमारे को कहते हैं नेट में, ओए सूर्या कुमार अगर खेल, वो जिस तरह अली भाई इंडिया में जो इस तरह के प्लेयर्स थे ना, उनमें एक प्राइम एग्जांपल थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। और वीरेंद्र सहवाग अगर आजकल के हिटर्स को देखा जाए तो वो उनसे बहुत टेक्निकली करेक्ट थे, और उनकी टेस्ट में 50 प्लस की एवरेज, वनडे में भी बेहतरीन, तेज तरीन 300 उनका, 200 उनका, वनडे में भी 200 किया। लेकिन व्हाट फॉलोइंग दे हैव फॉर तेंदुलकर और गावस्कर और द्रविड़ और कोहली is not what they had for those sorts of players. वहां पे क्रिकेट को उसके ट्रू टर्म्स में फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ बस ट्रक दी बत्ती ते बंदा ही बंदा है। अच्छा, हमारे यहाँ सेंस की फॉलोइंग नहीं है। अच्छा जी, ग्रेट प्लेयर्स की एवरेज हर क्रिकेट में अराउंड 45 प्लस, 40 प्लस और 50 होती है। ये एवरेज प्लेयर्स हैं, जो एक में तो 40 पे होते हैं, बाकी फिर 21 पे होते हैं, 19 पे होते हैं, इसलिए कि वो पावर हिटर है और वो खेलते रहते हैं उसी चक्कर में। उनकी डेफिनेशन पावर हिटर है ना, वो स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं, वो पावर हिटर्स है।
और वो ओकेजनल रन गेटर्स हैं। अब ओकेजन्स पे आपने रिलाय करना है या आपने स्पेशलिस्ट पे रिलाय करना है, ये आपकी मर्जी है, और ये कल्चर आपने डेवलप करना है। अगर आप ओकेजनल लोगों का कल्चर लाएंगे तो फिर आप अनप्रेडिक्टेबल का टैग एंजॉय करते रहे आने वाले 20-25 साल, 50 साल भी। और अगर आप करेक्ट प्लेयर्स पे जाएंगे तो इन 5 to 10 years योर थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज। लेकिन हमारे इधर लगता नहीं है कि किसी का मूड है तब्दीली की तरफ असल जाने का। वो चाहते ने भाई जी आए 35 कितना चंगा जहा ते बस मशहूर हो गए और वैसे ही चलता रहा काम। भट्ट साहब अभी आपने जो बात कर रहे हैं जिस हिसाब से टेक्निकली क्रैक्ट बेसिक्स के स्ट्रांग होने की, और जो आपने कहा कि मिनिमम रिस्क के साथ, जब शुभमन गिल से बात शुरू हुई है तो उनके 35 वनडे मैचेस में 1917 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट 102 का है। 11 टी20 मैचेस में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 146 का है। तो इसका एक फिर ये तो समझ तो ये आता है ना कि अगर आप हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना चाहते हैं तो उसके लिए लाजिम नहीं है कि आप जो गैर मामूली शॉट्स खेलें। हाफिज जी, बात यह है कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, तो बाबर आजम की क्रिकेट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जब वो खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसने आउट होना है। तो दैट इज द क्लास ऑफ द मैन, दैट इज हाउ गुड ही इज। उसकी जो प्रैक्टिस है, बेसिकली प्रैक्टिस डिटरमिन करती है कि आपका मैच कैसा होएगा। वो प्रैक्टिस में करेक्ट खेलता है, उसकी करेक्ट हैबिट्स डेवलप हुई हुई। जब आप नेट्स के अंदर जाके ऑल फॉल मारेंगे, ठीक है, और फिर आपको इनकरेज करने वाले भी वो है माशाल्लाह जिंदगी 50 नहीं किया होया तो पावर हिटिंग कोच बने ने, तो पावर हिटिंग करके रहे ने, फुलटा सुट के अदर छिक्का खा रहे ने, अद्धी विकेट छुट के अदर छिक्का खा रहे ने, 45 छिक्के मरवा के उन्हें लगता है कि पावर हिटर तैयार हो गया। तो पावर हिटर को चंगा गेंद नहीं पैना, उसने पूछ के आना है कि सर आपने किस बॉल की प्रैक्टिस किया, मैं वहां से आता हूं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को क्रिकेटिंग कोर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, ये जब प्रोपोगेट करते ना इस तरह की बातों को, ये मिसलीड करते हैं बच्चों को। जिस दिन हम सीरियस होंगे ना, अल्लाह ने चाहा अगर वो दिन आया कभी, तो सबसे पहले तो आप एज ग्रुप्स की क्रिकेट में और क्लब क्रिकेट के अंदर टी20 को बैन कर देंगे। अगर आपने सही प्लेयर बनाने हैं, कम से कम 17 साल की उम्र तक तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप इनको लंबा फॉर्मेट खिलाएं, लंबी बारियां दें, लंबी बॉलिंग करवाएं, ठीक है, और आप इनको ये पहले ये करेक्ट हो जाएंगे ना तो ये मारेंगे। यार ये जो हिट मारना है ना, ये इंस्टिंक्ट है। अगर आप बच्चे को, अपने बच्चे सबके घर में होंगे, वो प्लास्टिक का बैट ले देना, उसके आगे बॉल रखें, तो वो घुमाएगा, इससे लेके बैट और मिड विकेट तक जाएगा बच्चा उसको शॉट मारने। कोई बच्चा टांग निकाल के डिफेंस नहीं करता। सो द थिंग दैट यू हैव टू टीच इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड डिफेंस। जो एग्रेशन है वो तो नेचुरल उसके अंदर है, वो चीज वो जब टेक्निकली इक्विप हो जाएगा वो डेवलप होती जाएगी और बेहतर डेवलप होगी। हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी चीज आती है उस पर जोर दिया हुआ है और जो काम सीखने का उसकी तरफ फोकस ही नहीं है हमारा। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किसको देख के होता है? हैदर अली को। उस 2019 के फाइनल में कायदे आजम ट्रॉफी वो इतना खूबसूरत खेला, ही वाज सो इम्प्रेसिव। और जैसे ही वो गया है आगे पीएसएल में, पता नहीं उसकी किससे मुलाकात हुई है, उसने कहा बेटा टांग निकाल लेग अंपायर की तरफ और बैट घुमाना शुरू कर, तेरे से बड़ा हिटर कोई नहीं। वो तो सब कुछ ही बेच ही रह गया बेचारे का। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके यंग प्लेयर के साथ बात कौन कर रहा है, वो गुफ्तगू करने वाला कौन है। आप जिसके हाथे अपनी जनरेशन दे रहे हैं, क्या उसने वो इन सारी जगहों से गुजरा है जिसकी वो बातें करनी चाह रहा है या समझानी चाह रहा है, या आया वो बात कर भी रहा है, करेक्ट चीजें करा भी रहा है उसको कि नहीं।